चली क्यों नहीं जाती हो यहाँ से? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ एक छत के नीचे। नहीं जाऊंगी मैं, ये घर मेरा भी है। वाह, आ गई हो ना अपनी असलियत। क्या तुम जरियान को पसंद करते हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, क्या तुम उसको पसंद करती हो? जी। अगर ऐसी बात है तो मैं आज के बाद आपको परेशान नहीं करूँ। क्या करो? बात करना बंद कर दोगे? मिलना बंद कर दोगे? ऐसा करना तो नहीं चाहता, मगर ये भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको या आपके घर वालों को कोई परेशानी हो। देना जुदाई माहिया। बेगम साहब को बुलाऊं? नहीं नहीं, तुम खाना खाओ, मैं खुद बुला लेती हूँ जाके। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ, बिल्कुल ठीक वक्त पे आए हो। अब आई गए हो तो खाना खा के जाओगे। नहीं आंटी, मैंने आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझसे? कहो। आंटी, जो आपने कहा था मैंने उस बारे में बहुत सोचा है, और मैं नाहिल से शादी करना चाहता हूँ। सच कह रहे हो? जी आंटी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। रेयान जो चाहता है ना, उसे हरगिज़ हासिल नहीं होगा। लेकिन अभी आप नाहिल से बात ना कीजिएगा। ऐसा ना हो कि रेयान को पता चल जाए कि हम क्या चाहते हैं, तो वो मामला ख़राब करने की कोशिश करे। हमें बहुत समझदारी से चलना होगा। अगर मैं नाहिल चाहती भी हो, ऐसा ना हो कि वो उसका इरादा बदल पाए। तो हमें क्या करना होगा? ये सब आप मुझ पर छोड़ दें। रेयान का ख्याल उसके दिलो दिमाग से निकल जाएगा। I guarantee you that. क्या बात है भाई, आप परेशान लग रहे हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मुझसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे आप? वो हाँ, मैं नाहिल को पसंद करता हूँ। जानती हूं मैं, आपके चेहरे पर लिखा है। लेकिन क्या वो आपको पसंद करती है? उसने खुद कहा आपसे? हाँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? उसकी माँ ये अपनी बेटी की शादी मुझ जैसे लड़के से नहीं करना चाहती। क्यों? क्या खराबी है आप में? चिराग लेके निकलेंगे फिर भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा उन्हें। उनके दिल में हमारे लिए अब भी शक मौजूद है, और मैं नाहिल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता। और मनाहिल क्या कहती है? हमारे लिए अपने घर वालों के सामने खड़े होने को तैयार है। बस फिर आप भी तैयार हो जाएं। हाथ थामने वाला अगर बुरे वक्त में भी आपका हाथ थाम के खड़ा रहे, उसे कभी छोड़िएगा मत। और मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आपका और मनाइल का बिल्कुल परफेक्ट कपल है।
बाकी ये सब क्या है? माफी मांगने का तरीका। आई एम रियली सॉरी मना, मैंने दूसरों का गुस्सा तुम पे निकाल दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। जिस तरह मेरी जिंदगी में तुम्हारी एक खास जगह है ना, बिल्कुल उसी तरह मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हारी नजरों में मेरी क्या अहमियत है। मुझे किसी से मुकाबला नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारा और मेरा ताल्लुक है ना, उसका किसी से मुकाबला नहीं हो सकता। यही तो मैं तुम्हें समझा रही थी। तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना। सोचना पड़ेगा। ठीक है, जितना मर्जी सोचना तुम सोच लो, बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा बस करो, ज्यादा स्वीट होने की जरूरत नहीं है। चलो तुम भी क्या याद करोगे, माफ किया। थैंक यू। तुम्हें पता है एक अजीब सी बात बताऊं तुम्हें, अब तुम्हारे बगैर एक पल भी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये क्यों नहीं कहते कि मेरे हाथ की बनाई हुई कॉफी याद आ रही थी। अभी बना के लाती हूँ, फिर बैठ के ढेर सारी बातें करते हैं, ठीक है? I'll just come with you. क्या हुआ ज़ैना? कुछ नहीं, चप्पल टूट गई। हाय हाय, मैंने कितनी दफा कहा है ज़ैना मेरे साथ बाजार चलो, जो चाहिए मैं ले देती हूँ बेटा। कोई बात नहीं, मैं ले लूंगी। कैसे ले लोगी? अरे यूनिवर्सिटी खुलने वाली है बेटा। चलो, जो चाहती हो मैं दिला देती हूँ। नहीं नहीं, आप तकल्लुफ ना करें, मैं ले लूंगी। मैं तकल्लुफ नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे थोड़ी जाने दूंगी यूनिवर्सिटी। 100 चीजें चाहिए होती है, कपड़े चाहिए होते, जूते, बैग, जो चाहिए ले लो बेटा। जाओ जाके तैयार हो, जाओ, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। जाओ ना, जाओ तैयार हो, मैं अभी आ रही हूँ, जल्दी करो। वैसे आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? बस एक आध हफ्ते के लिए। आपको पता है हमजा ने खुद मेरे से बात की है मनाहिल के बारे में। क्या कहा? ये कि उसको चाहता है, शादी करना चाह रहा है। और मनाइल का क्या ख्याल है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था ना, मनाहिल भी उसको पसंद करती है। देखिए, हमें अब इस नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। मैं मेहर से बात करती हूँ। ठीक है, अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, और मुझे यकीन है कि मेहर भाभी को भी एतराज नहीं होगा। तुम मिल आना मेहर भाभी से।
जैनब वो देखो, चप्पलों की दुकान। वेरी नाइस शूज। हाँ, जूते चाहिए? अच्छा लग रहा है ना? है ना? ओह लुक एट दिस। एंड यू नो आई थिंक सब बच्चे को भी ऊपर जाकर देखेंगे, ठीक है ना? प्लीज नहीं बस करके चलते हैं ना। क्या हुआ? ये देखो, व्हाट अ नाइस चप्पल। अच्छी है है ना? अच्छी लगी ना? ओह माय गॉड, कैसे माँ बेटी की तरह शॉपिंग कर रही है। यानी कोई फिक्र ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे। घर में ऐसे एक्ट करती है जैसे बड़ी दुखी है। वाकई बहुत ही ड्रामा बाज औरत है ये। ये तस्वीर लेती हूँ, हैदर को दिखाऊंगी। लो, लो। अब छोड़ो, हम अपनी शॉपिंग क्यों खराब करें। छोड़ो, आ जाओ, लेट्स गो, आ जाओ। ये दोनों पैक कर दीजिए प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? मैं अपने दिल से दे रही हूँ ना, क्यों इतनी फॉर्मल हो जाती है मेरे साथ? देखो जैनब, सारी जिंदगी मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे एक बेटी दे दे। शुक्रिया। और अब कुदरत का अपना ही तरीका होता है, नवाजने का, मुरादें पूरी कर। देखो मुझे अल्लाह ने एक बेटी दी है। मैं जानती हूँ तो मुझे अपनी अम्मी नहीं समझती, लेकिन मैं अपने दिल से तुम्हें बेटी मानती हूँ। मुझे बुलवाया तुमने? ये क्या नया ड्रामा है? क्या? ये ईमेल, बोर्ड मेंबर्स ने एक मीटिंग बुलाई, मुझे सीईओ के पोजीशन से हटा के तुम्हें सीईओ बनाना चाहते हैं। क्या? कम ऑन सर यार, इतना अनजान मत बनो। सीरियसली मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम बोर्ड मेंबर से नहीं मिले, उनको मेरे खिलाफ भड़काया नहीं, और ये फैसला बस उन्हीं का है? ट्रस्ट मी, मैं नहीं मिला उनसे, मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं। दिस इज टू मच। इस कंपनी का सीईओ मैं हूं, ये मेरी कंपनी है, तुम्हें ये पोजीशन कभी नहीं मिल सकती। मैं तुम्हारी पोजीशन लेना भी नहीं चाहता, जस्ट बिलीव मी। इतने मासूम बनने की जरूरत नहीं जरिया, तुम्हें ये चाल बहुत महंगी पड़ेगी। गेट आउट। Charms for all that. But anyway, thank you so much. हाँ, फिर आएंगे, है ना? तुम अगर चाहो तो तुम्हारी कमरे के बाहर की बालकनी में मैं चार्म्स लगा देती है ऐसे करके, है ना? नहीं ठीक नहीं, अच्छा? हेलो, अरे हसना! कैसे हो? मैं हूं हसन अहमद का बेटा, आई एम द सीईओ। मुझे इस पोजीशन से हटाने का सोच भी कैसे सकते हैं? कैसे कर रहे हैं ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। हर कोई उसी के गुण गा रहा है। बहुत चोटें दी हैं उसे, लेकिन अब की बार उसे मैं ऐसी तकलीफ दूंगा भैया कि वो दोबारा अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो सकता। अब वक्त आ गया आखिरी वार करने का, और वो वार हमारा होगा। अस्सलाम वालेकुम। ओह, बच्चों की कितनी चीजें होती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। और अभी तो सिर्फ आधी शॉपिंग हुई है। लुक, कितना क्यूट है ना। कितना छोटा है। वो मॉल में आंटी नजर आई थी। अच्छा,
ज़ैना के साथ शॉपिंग कर रही थी। कोई भी देखता तो यही सोचता कि माँ बेटी में बहुत बनती है। क्या मतलब? ये देखिए, क्या ये वही अफसरदा चेहरा लग रहा है जो हमारे घर आया था? देख के तो ऐसा लगता है कि आंटी अपने नए बच्चों के साथ बहुत खुश है। You know what? I always thought कि आंटी मुझे इस हालत में शॉपिंग पे ले जाया करेंगी। दादियाँ तो जान छिड़कती है ना पोते पोतियों पर। लेकिन अब लगता है कि आंटी को हमारी कमी महसूस ही नहीं होती। हैदर, ये मंजर देखकर मुझे जितनी तकलीफ हुई है, मैं जानती हूँ कि आपकी तकलीफ का तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। मैं आपके बारे में बात नहीं करना चाहता। जिसके साथ घूमना चाहती है वो घूमे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अच्छी हो, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अम्मी अब्बू कैसे? बिल्कुल ठीक है, वो आपसे मिलना चाह रहे थे। अरे मुझे भी देखो ना, इतनी बिजी हूँ मैं। चलो मिलती हूँ उनसे। हाँ, जरियान है। अब ज़ैना तो यूनिवर्सिटी है और जरियान का शायद आया है। मैं बुलाती हूँ। आओ बैठो बैठो, मैं जरियान को बुलाती हूँ। जरियान बेटा, जरा आना, मनाहिल आई है, आओ बैठो हमारे पास। आई लव योर कुर्ता। थैंक यू। सो नाइस। आंटी, हम लोग कब से प्लान बना रहे हैं मूवी पे जाने का? कब जाएंगे? आई नो, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी बेटा। तो मैं इन्हीं दिनों में प्लान करती हूँ, ठीक है? ठीक है, तुम प्लान बना लो, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, बल्कि हम सब साथ जाएंगे, है ना? ठीक है। कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है? अरे तुम घर पर ही थे, मुझे पता ही नहीं चला। ऑफ कोर्स, आपका ध्यान आजकल और लोगों में चला कर रहता है। एनीवे, मनाहिल, कब आई तुम? मैं अभी आई हूँ। एक्चुअली हम लोग मूवी पे जाने का प्लान बना रहे थे। वाओ, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। लेट्स गो। अभी? अभी? हाँ, मैं और तुम। अरे तुम दोनों की लड़ाई खत्म हो गई? आपको पता है मैं इससे ज़्यादा देर नाराज़ तो रह नहीं सकता, और उस नाराज़गी में भी प्यार ही छिपा होता है। हाँ ये तो है। अच्छा चलो उठो ना, क्या करियो? अगर मूवी नहीं देखनी तो कॉफ़ी के लिए चलते हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद यू। हाँ, चली जाओ बेटा, वो जिद्दी है, तो मेरे जाए बिना मानेगा नहीं। चली जाओ। लेट्स गो। ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ जानी, हैव फन। ये दोनों भी बहुत अजीब है, एक पल में लड़ रहे होते, एक पल में दोस्ती। इसे मेरी बहुत ख्वाहिश है मैं मनाइल को बहू बनाकर घर दे, लेकिन बच्चों की अपनी मर्जी होती है। आई डोंट नो वो कैसा सोच रही है। वैसे जो भी हो ना, अल्लाह की बेहतरी हो उसमें, नहीं जरिया? जी ठीक कह रही हैं। पापा का बिजनेस, ये घर, उनकी सारी जायदाद का बंटवारा हो, और मुझे अपना हिस्सा चाहिए। देना जुदाई माहिया। तुम क्या बातें लेके बैठे हो? Look at the time. घर जाने, चलो। क्यों? ऐसी क्या बात पूछ ली मैंने? क्या ऐसी कोई बात है जो मुझसे छुपी हुई? होती भी तो क्या फर्क पड़ता? और वैसे भी अब वक्त और हालात दोनों ही बदल चुके हैं।
मुझे देर हो रही है। I have to go. क्या मतलब उन्होंने फैसला कर लिया? आई एम गोइंग टू चैलेंज दिस। मीटिंग बुलाया, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा उनसे। क्या हो गया हैदर? ऑफिस की टेंशन। उस अरियान ने फिर कुछ किया? सब कुछ तो उसने छीन लिया और अब सीईओ की कुर्सी पे। क्या? बोर्ड मुझे हटा के उससे ये पोजीशन देना चाह रहा है। सारी मार्केट में मुझे बेइज्जत कर पाती उसने। पर कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बंटवारा करवाए और नहीं तो क्या? जब सब कुछ हाथ से निकल ही गया है तो फिर बंटवारा करवाए उस बिजनेस का, उस घर का। देखिए, अब हमें हमारी फैमिली के बारे में सोचना है, इस बच्चे के बारे में सोचना है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया, अपना हिस्सा लें और उन लोगों को भूल जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हक भी छिन जाए हैदर। मैं बाप की और बेइज्जती नहीं देख सकती, मैं नहीं सह सकती। पता ही नहीं कैसी माँ है जो आपको इस जिल्लत का सामना करने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन मैं अब नहीं देख सकती। प्लीज हैदर, बस कर दे। हेलो। हेलो। अच्छा हुआ तुमने कॉल कर ली। वो मैं कल घर आके तुम्हें कॉल नहीं कर पाई, अम्मी साथ ही थी। क्या हम आज मिल सकते हैं? एक्चुअली मैं भी मिलना चाह रही थी। वो उस दिन मैं मिल नहीं सकी, हमजा के साथ जाना पड़ गया था। क्या आपने उसे कुछ बताया हमारे बारे में? नहीं, जब तक मैं अम्मी को नहीं संभाल लेती तब तक मैं किसी को बताना नहीं चाह रही इस बारे में। शाम में आपको ऑफिस से पिक कर लेते। ये ठीक रहेगा। I'll see you then. Bye. बाय। इतना सब कुछ हो गया, कम से कम तुम मुझे कॉल करके तो बता देती। अकेले ही सब कुछ सहती रही। क्या करती अजरा, तुम भी तो इतनी परेशान रही अपनी अम्मी को लेकर। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। तुम कैसी हैं वो? अब तो काफी बेहतर हैं। वैसे महर, मैं भी अब वहीं सेटल होने का सोच रही हूँ। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम्हारी सारी फैमिली तो वही है ना? हाँ, बस अम्मी को अचानक कैंसर डायग्नोस हुआ और मैं उनको लेके भाई के पास चली गई। लेकिन मेरा बेटा यहीं पढ़ रहा था, अब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हुई है, अब मेरे साथ जाएगा। अच्छा, वो यहाँ था? बताया क्यों नहीं? मैं उसे यहाँ ले आती, मेरे पास रहता, घर का सुख तो उसे मिल जाता ना। क्या किया तुमने अजरा? तुम्हारी अपनी मुश्किलात क्या कम थी? तुम्हें और डिस्टर्ब करती मैं? नहीं, खैर ऐसा भी नहीं है। आफ्टर ऑल हम फ्रेंड्स हैं। खैर, अब तुम भी सेटल हो गई हो और मैं भी, तो यही है, मिलते रहेंगे। हाँ प्लीज, जरूर मिलना। ऐसे पुरानी दोस्ती कितनी प्यारी होती है ना। दोबारा मिले तो ऐसा लगता है कि बात वहीं से शुरू की है जहाँ खत्म की थी। तुमने
बिल्कुल ठीक बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा लगा मुझे तुम्हारा, थैंक यू। व्हाट्सअप? हमजा तुम यहाँ? हाँ क्यों, तुम्हें हैरत हुई है? हाँ वो एक्चुअली मैं अभी निकल ही रही थी, गाड़ी भी आ गई होगी ना। अच्छा मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ। मैंने समन आंटी को कॉल किया था, मैंने उन्हें कहा था कि तुम्हें गाड़ी ना भेजें, मैं तुम्हें यहाँ से पिक करूंगा, यहाँ से लेके मैं तुम्हें अपने घर जाऊंगा क्योंकि आंटी वहाँ पर अम्मी से मिलने आ रही हैं, वहाँ पर वी हैव टी, और उसके बाद तुम आंटी के साथ घर चली जाना। साउंड्स गुड? हाँ आई एम श्योर इट डज, राइट? कम। हाँ समन कहो ना। भाई आज तो मैं किसी मकसद से तुमसे मिलने आई। हाँ बोलो। परसों से दिल में अरमान था, हो सकता है पूरा हो जाए। कहो ना। मैं मनाइल और हमजा के रिश्ते की बात करने आई हूँ। अच्छा? हाँ, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। रियली? अरे देखो मुझे पता ही नहीं, मैं तो बरसों से अपने दिल में ये ख्वाहिश लेकर बैठी हुई हूँ। सच? इन दोनों को देखो, मुझे पहले ही बता देते। आजकल के बच्चों का तो तुम्हें पता है ना, खुद ही आपस में बात तय कर लेते और बाद में बड़ों को इन्वॉल्व करते। हाँ ये तो है। तुम्हें पता है, मुझे जैसे ही मनाइल ने बताया ना, और मैं फौरन तुम्हारे पास चली आई क्योंकि मुझसे नहीं रहा गया। बच्चों का क्या है, मैं चाह रही थी कि तुम्हारी राय पहले मालूम कर लूं। अरे हाँ भाई हाँ, मैं तो बरसों से यही चाहती थी। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं हैदर के साथ ही मनाहिल को रुखसत करके घर ले आऊं। वो तो हसन नहीं माने, मुझे रोक दिया उन्होंने। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी भी यही राय है। बिल्कुल यही ख्वाहिश थी। ये बात अगर अभी किसी को पता ना चले तो बेहतर होगा। हमजा खुद तुमसे जिक्र करेगा। हाय अल्लाह समन, इतना बोझ डाल दिया मेरे ऊपर। उन दोनों की भी यही राय है, उन्हें पता है ना दोनों सासें पीछे पड़ जाएंगी। तो ठीक है, फिर वो जुनेद के आते ही ना मैं उनसे ही बात करूंगी, फिर इंशाल्लाह आगे बात बढ़ाते हैं। चलो ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी किसी को, लेकिन तुमने अच्छा किया मुझे बता दी, क्योंकि मैं बहुत खुश हो गई हूँ, बहुत ही ज्यादा। मनाहिल मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो तो आकर इस घर में खुशियां बखेर देगी, रौनकें बढ़ा देगी इस घर की। उफ, थैंक यू समन, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। चाय पिलाती हूँ तुम्हें इसी बात पर। हमीदा चाय लेकर आओ जल्दी जल्दी, और कुछ मीठा भी। अरे ये दोनों भी आ गए, बैठो। मनाहिल तुम बहुत प्यारी बच्ची, बिल्कुल मुझे तो यूं लगता है कि हमेशा से मेरी बेटी ही हो। बहुत अच्छी तरबियत की है समन तुमने और जुनेद भाई ने, वेल डन। मेहर, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है। क्यों मना है? अच्छा ये जुनैद अंकल कब आ रहे हैं? मेरा ख्याल है हफ्ते तक आ ही जाएंगे। होने के जरा जल्दी आ जाएं, काफी जरूरत है उनकी यहाँ। मेहर देखो, ये देखते देखते कितने बड़े हो गए दोनों। हाँ बड़े हो गए और पता भी नहीं चला वक्त का कि कहाँ गया। बल्कि याद है तुमको जब ये दोनों लड़ा करते थे, मनाहिल को ये कुछ भी बोलता था नहीं, रोते रोते मेरे पास आती थी और मैं तुमसे शिकायत करती थी और तुम इसको डांटती थी और मनाहिल फिर मेरे पास आती थी कि हमजा को डांट क्यों पड़ी। आई नो, ये लोग दोनों ऐसे ही थे। हाँ, एक मिनट में लड़ रहे होते थे और दूसरे मिनट में दोस्ती। अभी भी ऐसे ही है। क्यों हमजा? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप।
चाहे कुछ भी हो जाए, इसको मना तो मैं लेता ही हूँ, क्योंकि इसके बगैर मैं रह नहीं सकता। सही कह रहा हूँ। Oh, how sweet is that? Oh, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ, है ना? माशाल्लाह। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन बंटवारा, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन एक बार सोच लो, हसन साहब ने इतनी मेहनत से ये बिजनेस खड़ा किया है तुम दोनों बेटों के लिए। क्या तुम वाकई इसके टुकड़े करना चाहते हो? आखिर छोड़ा क्या उन्होंने बेचारे हैदर के लिए? असल मालिक तो वो बन बैठे, ऊपर से बेइज्जती अलग। मैं तो कहती हूँ बेटा, धूल में डालो ऐसी कंपनी को, अपना हिस्सा ले लो। वैसे भी हम सबका सहारा है तुम्हारे साथ, इससे अच्छी और बड़ी कंपनी तुम खड़ी कर लेना। ये फैसला हैदर का है। तो मैं अपना फैसला कौन सा थोप रही हूँ? बेटा है मेरा, मैं मशवरा तो कर सकती हूँ ना इसके साथ। वैसे बेटा, तुम्हें मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। अभी तो बात सिर्फ ऊपर वालों तक पहुंची है। और तुम के सारे ऑफिस के सामने अपना दफ्तर खाली कर सकोगे, वो भी जरियान के लिए? मामा बिल्कुल ठीक कह रही है। अपना भरम रखते हुए इस सब से निकल जाना चाहिए आपको। ज्यादती तो हुई है तुम्हारे साथ। जो तुम चाहते हो वो करो, और जो भी फैसला करोगे हम तुम्हारे साथ हैं। मनाइल चले, चलो बेटा। हैदर, मैं आपको मुबारकबाद देने आया था। आपका बेटा सीईओ बनने वाला है। इस बेटे को हटा के उस नए लाडले को सीईओ बनाया जा रहा है। ये भी आपको ज्यादती नहीं लगती होगी, है ना? हैदर बेटा, ना हाथ लगाए मुझे निकालना ही था तो मुझे कह देते, मैं निकल जाता। अपने पापा के बिजनेस, उनकी इज्जत को, इस फैमिली को बचाने के चक्कर में था मैं, लेकिन आज पता चला मेरा तो कुछ है ही। ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? मैं वही कह रहा हूं जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। पापा का बिजनेस, ये घर, उनकी सारी जायदाद का बंटवारा होगा और मुझे अपना हिस्सा चाहिए। नहीं नहीं हैदर, ये कैसे मुमकिन है? ये क्या कह रहे हो तुम? देखो, तुम्हारे पापा ने ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए तो बनाया है। हाँ, तो मिल गया उनके बच्चों।
हैदर, सुनो सुनो मेरी बात। तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत करके ये सब कुछ खड़ा किया, तुम इसका बंटवारा नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकते। ये आपने और आपके बच्चों ने किया। इस सब के टुकड़े तो उसी वक्त हो गए थे जब ये लोग हमारी जिंदगी में आए थे। अच्छा भैया, काम डाउन। अभी आप गुस्से में इस बारे में बाद में बात करेंगे हम। नहीं हमजा, ये बात अभी हो। मैं इस फैमिली को पहचानता हूं, सिर्फ इस फैमिली को। लेकिन ये सब लोग मर चुके हैं, खत्म हो चुके। अच्छा भैया, बाद में बात करेंगे ना इस बारे में। मुझे नहीं बनना इस फैमिली का हिस्सा। मुझे नहीं चाहिए ये बिजनेस जहां एक मामूली मुलाजिम के हैसियत देके यूं बाहर उठा के फेंक दिया गया हो। मुझे अपना हिस्सा चाहिए, बंटवारा होगा। सबको अपनी अपनी दौलत मुबारक। भैया, हैदर, हैदर, हमजा, हमजा इसे रोको, इसे रोको, खत्म हो जाएगा। मैं बात करूंगा, परेशान ना। हैदर, मैं परेशान ना, मैं इनसे बात करूंगा। तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत करके ये सब खड़ा किया बेटा, इसे टुकड़े टुकड़े होने से बचा लो, प्लीज बचा लो। क्या मसला है तुम लोगों का? कितने दुख दोगे हमें? दिल नहीं भरा तुम लोगों का अभी तक? हमजा, हैदर को कोई गलतफहमी हुई है और कुछ नहीं। गलतफहमी नहीं हुई उससे, लेकिन तुम तो एक बात याद रखो, मैं एक एक जख्म को बदला दूंगा। तुम लोगों का चैन और सुकून दोनों छीन लूंगा मैं। इसके सिवा तुम्हें आता ही क्या है? बात सुलझाने के बजाय बिगाड़नी आती है तुम्हें। तुम तो अपनी बकवास बंद करो। हमजा, तमीज से बात करो। हम बात नहीं करूंगा मैं तुम दोनों को करके दिखाऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। देना जुदाई माहिया। मोहब्बत का हारा हुआ शख्स कहीं का नहीं रहता। मनाहिल को इन लोगों से अलग समझ के हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं इससे ज्यादा सख्ती से पेश आ सकती हूँ अगर तुमने उस लड़के से मिलना बंद नहीं किया तो। मेरी बात पक्की हो गई मनाहिल से? ना तुमसे दूर रह सकता हूँ और ना ही तुम्हारे पास आ सकता हूँ। दूरियां सही ना जाए, कैसी है लगन की रस।